तो दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों 18 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। हर मास में 2 एकादशियां पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। जो 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं। साल में 24 एकादशी पड़ती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कही जाती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जानते हैं कि एकादशी तिथि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर जानेंगे एक ऐसा उपाय जिसको करने से यदि आपके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मगर हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं फिर भी आपको सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है, यानी कि यदि आप इस दिन दान करते हैं तो उसका पुण्यफल आपको अधिक मिलता है। दिन हो सके तो भगवान विष्णु को पीला पीताम्बर धारण कराना चाहिए और पीले रंग के ही भोग लगाने चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। जानते हैं शीघ्र विवाह के लिए हमें क्या करना चाहिए। और एक उपाय ये भी है कि यदि आप पुनर्विवाह करना चाहते हैं, यानी कि एक विवाह हो चुका है और उस विवाह में विवाह विच्छेद हो गया है, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं उपाय लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यदि आपके पुत्र या पुत्री का विवाह या आप स्वयं अपने विवाह के इच्छुक हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए है क्या करना चाहिए। आने वाली पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी को इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको अपने नहाने वाले पानी में, जिससे आप स्नान कर रहे हैं, उस पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें और उससे स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए केसर का तिलक लगाएं। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। साथ ही भगवान सूर्य को भी अर्घ दें। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु का चित्र एक चौकी पर स्थापित करके उस पर पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा होगी। और श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। खत्म होने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और ध्यान रखें कि तुलसी को इस दिन भूल करके भी ना तोड़ें। कि जिस पुत्र और पुत्री का विवाह ना हो पा रहा हो वही इस उपाय को करे। अगर किसी भी कारणवश आपका पुत्र या पुत्री इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, जैसे क्या होता है ना कि बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते लिखते हैं, तो वो नहीं रहते हैं लेकिन माँ बाप को चिंता होती है उनके विवाह की, तो आप अपने पुत्र पुत्री का नाम लेके स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को या तो स्वयं किया जाए या फिर माता पिता करें। इसके अलावा और किसी के करने से ये उपाय कारगर नहीं होता है। और हमारा दूसरा उपाय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि पुनर्विवाह के लिए है, यानी कि अगर एक विवाह हो गया है और विवाह विच्छेद हो गया है, दूसरे विवाह में अड़चन आ रही है, तो तुलसी के पौधे को फिर एकादशी के दिन या फिर सोमवार से शनिवार तक सुबह शाम घी का दीपक अर्पित करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी कोई भी हो सकती है, चाहे वो पाप मोचनी एकादशी हो, चाहे आंवला एकादशी हो। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से कोई भी एकादशी का दिन आप ले सकते हैं और तुलसी के पौधे पर घी का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं। और अगर एकादशी को नहीं कर सकते हैं तो सोमवार से शनिवार तक इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही तुलसी की माला पहनना चाहिए। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो झूठ कभी ना बोलें और गंगा जल से स्नान कराकर ही तुलसी की माला को धारण करें। साथ ही राम और भगवान कृष्ण की तस्वीर
पास बैठ करके उनसे शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। आपके शीघ्र विवाह की संभावना अवश्य बनेगी। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।